ओम नमस्ते। आज मैं भाषा के अध्यापक के रूप में एक ऐसा बिंदु उपहार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो मुझे भाषा शिक्षण कराते हुए प्राप्त हुआ है। इस विचार बिंदु का शीर्षक मैंने रखा है, हे मातः भाषे। हे मातः भाषे, हे माँ भाषा, मुझे आज इस तथ्य का ज्ञान हो गया है कि मेरे और तुम्हारे पास बहुत सी बातें एक समान हैं। जैसे कि तुम्हारे पास क्रिया है तो मेरे पास भी क्रिया है, तुम्हारे पास कारक हैं तो मेरे पास भी कारक हैं। मुझे इस बात की जानकारी है कि तुम्हारे पास जो कारक पदों का तथा क्रिया पदों का समूह है, वह प्रयोग अवस्था में एक समान रूप से नहीं रहता है। कारक पद विभक्ति तथा वचन के रूप में बदलता रहता है, तो क्रियापद भी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के रूप में बदलता रहता है। मेरे पास भी जो कारक तथा क्रियाएं हैं, वे भी इसी तरह से बदलते रहते हैं। आज जो करता है वह कभी कर्म हो जाता है तो कभी करण हो जाता है। इस तरह से मेरे कारक भी बदलते रहते हैं। मेरी जो क्रियाएं हैं वे भी बदलती रहती है। आज की खाने की क्रिया कभी भूतकाल में, कभी भविष्य काल में, कभी वर्तमान काल में आती जाती रहती है। आज मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास कुछ अव्यय भी हैं। तुम्हारे ये अव्यय सदा एक जैसे रहते हैं। उनमें प्रसंगोपात्त रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता। वे जब भी प्रयोग किए जाते हैं, जहां भी प्रयोग किए जाते हैं, सर्वत्र एक समान रूप से रहते हैं, एक समान रूप से दिखाई देते हैं। इस जानकारी के होते ही मेरे मन में तुरंत ही एक जिज्ञासा ने जन्म लिया, क्या मेरे पास भी कोई अव्यय है? हे मातः भाषे, जब तुम्हारी तरह मेरे पास कारक और क्रिया है, तो मेरे पास भी अव्यय तो होने ही चाहिए। हे भाषे, तेरा अध्ययन कराते हुए, तेरा अध्यापन कराते हुए आज तक मेरा भाव जगत जिस विस्तार को पा चुका है, मेरी वैचारिक संपदा जिस प्रकार से वृद्ध हो चुकी है, उस भाव जगत में जाकर के विचार संपदा का व्यय करके मुझे इस सत्य की, इस तथ्य की जानकारी हो गई है कि मेरे पास भी कुछ अव्यय हैं। हे मातः भाषे, जैसे तुम्हारे अव्यय वाक्य प्रयोग में सदा एक जैसे रहते हैं, वैसे ही मेरे ये अव्यय मेरे जीवन की विविध क्रियाओं में, विविध क्रियाकलापों में सदा एक जैसे रहते हैं। उनमें प्रसंगोपात्त रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे जब भी मेरे द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, सर्वत्र एक समान रूप से रहते हैं। ये भाषे, तुम्हारे अव्यय का स्वरूप है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्।
अर्थात जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में तथा सभी वचनों में जो व्यय नहीं पाता है, अर्थात बदलता नहीं है, वह अव्यय है। तो मेरे अव्यय का स्वरूप भी इस प्रकार का है। सदृशम सर्वदेशेषु सर्वासु च प्रजातिषु पदार्थेषु च सर्वेषु यन्न वेतीत्यव्ययम्। अर्थात जो सभी देश में, सभी छोटी बड़ी, सभी नभचर, जलचर तथा स्थलचर प्रजाति में तथा सभी अर्थात द्रव्य, प्रवाही तथा वायवीय रूप वाले छोटे बड़े सभी पदार्थों में जो व्यय नहीं पाता है, बदलता नहीं है, वह अव्यय है। हे भाषे, तुम्हारे कुछ अव्यय हैं जो व्युत्पन्न हैं, कुछ अव्यय अव्युत्पन्न है। अव्युत्पन्न अव्यय प्रवाह से नित्य है, उनका प्रयोग अनादिकाल से हो रहा है। व्युत्पन्न अव्यय को वक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रसंगोपात रूप से निष्पन्न करता है तथा उनका अपने संभाषण में प्रयोग करता है। ठीक वैसे ही हे मातः भाषे, मेरे पास भी कुछ अव्यय व्युत्पन्न हैं तो कुछ अव्युत्पन्न भी हैं। जो व्युत्पन्न हैं वे मेरे पूर्वजों के जीवन में भी अस्तित्व रखते थे, अतः प्रवाह से नित्य हैं। इनके अतिरिक्त कई व्युत्पन्न अव्यय भी मेरे में हैं। इनकी मुझे प्रसंगोपात रूप से निष्पत्ति करनी होती है, व्युत्पत्ति करनी होती है। मैं इनको निष्पन्न करता हूं और अपने जीवन मार्ग में यथावसर इनका प्रयोग भी करता रहता हूं। हे मातः भाषे, तुम्हारे जो अव्यय हैं उनका कुछ लोग कुछ सीमा तक परिगणन कर लेते हैं, पर मुझे मालूम है तुम्हारे पास असंख्य अनगिनत अव्यय हैं। वैसे ही मेरे पास भी जो अव्यय हैं उनमें से कुछ का कुछ सीमा में रह करके मैं परिगणन कर सकता हूं। मेरे जीवन में ये व्याप्त हैं और मेरे द्वारा सदा सर्वदा प्रयुक्त होते रहते हैं। ये अव्यय इस प्रकार हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो न व्येति में कदाचन। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रियों का निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 तत्व मेरे जीवन में कभी भी कहीं भी व्यय नहीं पाते हैं, अर्थात कभी भी बदलते नहीं हैं। इनका स्वरूप हमेशा एक जैसा ही रहता है। हे भाषे, तुम्हारे अध्ययन के अवसर पर तुमने अपने अव्युत्पन्न तथा व्युत्पन्न दोनों प्रकार के अवयवों से मुझे कभी का परिचित करवा दिया है। आज विक्रम संवत 2078 के प्रारंभ के अवसर पर मैं तुम्हें मेरे व्युत्पन्न अवयवों से भी परिचित करवाना चाहता हूं। हे मातः भाषे, प्रेम, करुणा, दया, भक्ति, स्नेह इत्यादि कई मेरे व्युत्पन्न अव्यय हैं।
इनकी मैं समय समय पर व्युत्पत्ति करता हूं, निष्पत्ति करता हूं तथा जीवन पथ पर चलते हुए प्रसंगोपात रूप से मैं इनका प्रयोग भी करता रहता हूं। मेरे जीवन में ये सदा एक समान रूप से रहते हैं। मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या फिर कोई निर्जीव पदार्थ हो, इन सब के प्रति मेरा प्रेम भाव अर्थात व्युत्पन्न अव्यय अव्यय ही रहता है। ये मातः भाषे दीपावली हो या फिर हो होली, कोई सामान्य दिवस हो या फिर हो कोई विशेष दिवस, स्थान के रूप में मेरा घर हो या कोई अन्य स्थान हो, इनके प्रति मेरा प्रेम भाव सदा सर्वदा एक जैसा रहता है, अव्यय की तरह। इसी प्रकार मेरे जीवन में कोई अपना हो या पराया हो, उनके प्रति करुणा रूप अव्यय का भाव सदा अव्यय जैसा रहता है। कोई मेरा अपना हो या फिर कोई पराया हो, मेरे कर्तव्य कर्म में दया भाव रूप अव्यय सदा सर्वदा एक समान रूप से प्रयुक्त होता रहता है। अधिक क्या कहूं, कोई वस्तु जड़ हो या चेतन हो, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, इन सब के प्रति मेरा अव्यय रूप भक्ति भाव सर्वत्र एक समान रूप से प्रवर्तित होता है। हे मातः भाषे, तुम ही से मैंने कल वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय पदों के स्वरूप को जाना है। आज से तुम मुझे उन अव्ययों के प्रयोग के नियम अवगत कराते रहना। हे भाषे, तुम्हारा अध्यापन करवाते हुए एक अध्यापक के रूप में मेरी आपसे एक सादर विनंती है कि आप मुझे मेरे जीवन के इन अव्ययों के प्रयोग के जो नियम हो सकते हैं, उन्हें मुझे जीवन भर सिखाते रहना। तुम्हारी महती कृपा होगी। मैं हूं तुम्हारा सेवक कमलेश चौकसी, संस्कृत विभाग, भाषा साहित्य भवन, गुजरात विश्वविद्यालय। सर्वेभ्यो सादरम नमो नमः। धन्यवाद।